सी बात है। यहाँ जो मानस योग साधना में योग की जो बात की गई, वो भी ऐसा ही योग है। बहुत सरल योग है और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इसमें भी एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ने की बात की गई है, पर महत्व इस बात का है कि किस चीज को जोड़ना है और किसके साथ जोड़ना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर पॉजिटिव को निगेटिव के साथ जोड़ दिया जाए तो जो योग फल है वो निगेटिव में आ जाता है। अगर 5 को -10 के साथ जोड़ दिया जाए तो कुछ योगफल बढ़िया प्राप्त होगा क्या? माइनस में चला जाएगा। तो खाली योग कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। किसको किसके साथ जोड़ा जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो तप सेवा सुमिरन के अंतर्गत किसको किससे जोड़ने की बात की गई है, वो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, तभी आप इस साधना की जड़ में पहुंच पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर अपने आप को अपने आप से जोड़ने की बात है। इससे बड़ा कोई योग इस धरती पर हो नहीं सकता। आज मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए योग तो करता ही है। अगर हमें स्वास्थ्य चाहिए तो हम दवाइयों से योग करते हैं, अस्पताल से योग करते हैं, डॉक्टर से योग करते हैं, उससे जुड़ते हैं ना। और जुड़ने के बाद कुछ एक्सरसाइज करते हैं, उसको कठिन जोड़ को जोड़ते हैं। और जोड़ने के बाद क्या योग फल हमारे जीवन में आ रहा है, ये तो हम सब जानते हैं। उसी योग फल से परेशान होकर तो यहाँ आए हैं। तो केवल जुड़ जाना ही पर्याप्त नहीं है, और कुछ भी प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं से जुड़ना तो पड़ता ही है। इसलिए यहाँ पर आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि जब जुड़ने का आपका आदत है, जुड़ना इंसान का अगर स्वभाव है, तो जुड़ो तो सही दिशा में जुड़ो। तो ये मानस योग साधना हमें अपने आप को अपने आप से जोड़ने की बात करती है। आज जीवन में हमारे दुख इसीलिए है कि हम जुड़े तो हैं लेकिन गलत जुड़ गए हैं। बिजली के तार कभी देखे हैं ना? तार को तार से जोड़ा जाता है ताकि सही ढंग से एनर्जी का फ्लो हो सके, और अगर तार गलत जुड़ जाए तो ब्लास्ट हो जाता है ना। तो ऐसा ब्लास्ट हमारे जीवन में ना हो, इसलिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जीवन में एक परिवर्तन लाने के लिए, सही दिशा देने के लिए हमें अपने आप को अपने आप से जोड़ना है। तो ये है एक सच्चा योग। लेकिन ये जोड़ ऐसा तो है नहीं कि हमारे सामने रखी हैं कोई दो चीजें और हमने उठाकर दोनों को मिक्स कर दिया। इतना आसान तो नहीं है। दुनिया का शायद सबसे कठिन काम है अपने आप से जुड़ना। दुनिया से जुड़ना बहुत आसान है। खाने से जुड़ना बहुत आसान है, कपड़ों से जुड़ना बहुत आसान है, घूमने से जुड़ना बहुत आसान है, गहनों से जुड़ना बहुत आसान है, घर परिवार से जुड़ना बहुत आसान है। लेकिन अपने आप से जुड़ना, ये दुनिया का शायद सबसे कठिन काम है। तो इसके लिए हमें बहुत विशेष साधन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इसके साथ एक तीसरा शब्द दिया गया है जिसका नाम है साधना। यानी कि पूरा अगर मिलाकर देखा जाए तो ये मानस योग साधना क्या है? तो ये रामचरित मानस पर आधारित कुछ सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों को समझकर उनको अपने जीवन में साध कर हम अपने आप से जुड़ सकते हैं। ये है इस मानस योग साधना का एक सरल अर्थ। अब जुड़ने के लिए 3 चीजें हैं, एक शरीर, एक मन और एक बुद्धि। अगर शरीर, मन और बुद्धि से सही दिशा में सही जोड़ अगर बैठ जाएगा तो हमारा उस आत्मा के साथ कनेक्शन हो जाएगा। और जब उस आत्मा के साथ कनेक्शन हो जाएगा जो हमारे भीतर विराजमान है, तो हम उन शक्तियों का अर्जन कर सकते हैं, उससे जुड़कर अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शरीर के स्तर पर जुड़ने के लिए इस मानस योग साधना के लिए जो 3 अंग बताए गए, तप सेवा सुमिरन, उसमें शरीर को सही जगह पर सही ढंग से जोड़ने के लिए तप की साधना है, मन को सही जोड़ बैठाने के लिए सेवा की साधना है, और बुद्धि के सही जोड़ को बैठाने के लिए सुमिरन की साधना है। तो ये है मानस योग साधना, जिसके 3 अंग हैं, तप,
सेवा और सुमिरन। अब अगर हमको ये समझ में आ जाए कि हमें अपने आप को अपने आप से जोड़ना है, तब आप देखें, विज्ञान को उठाकर देखें, अध्यात्म को उठाकर देखें, शास्त्रों को उठाकर देखें, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो साधना का स्वरूप दिया गया है उसमें इन चीजों को बड़ी आसानी के साथ जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है, तो आइए उस पर भी हम लोग थोड़ा विचार कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग स्वास्थ्य लाभ की कामना से आए हैं और उसी के लक्ष्य को निर्धारित करके हम आए हैं। कल आपको बताया गया कि केवल शरीर का ही स्वास्थ्य हमें प्राप्त नहीं करना है, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना है, जहां पर जीवन में किसी प्रकार के किसी भी दुख की संभावना ना रहे, ऐसे स्वास्थ्य को हमें प्राप्त करना है, जहां शरीर का भी स्वास्थ्य हो, मन का भी हो और बुद्धि का भी हो। तो इसके संबंध में जो यहाँ पर नवरात्र के अवसर पर उपवास के माध्यम से स्वास्थ्य और अध्यात्म का शिविर लगाया गया है, इसके पीछे क्या सोच है और ये किस प्रकार से हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है, उसके विज्ञान और अध्यात्म पर एक नजर डालते हैं। इसमें अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य स्वास्थ्य पाना है ना, सबसे पहले हमें पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहली मांग मनुष्य की है स्वास्थ्य की, और हम स्वास्थ्य को ढूंढ रहे हैं, अनंत काल से ढूंढ रहे हैं और आज भी ढूंढ ही रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि भविष्य में आने वाले पता नहीं कितने युगों तक हम शायद इसको ढूंढते ही रहेंगे, क्योंकि सच्चाई ये है कि हम इसको वहां ढूंढ रहे हैं जहां पर वो है ही नहीं। जो चीज जहां होती है वो वहीं मिलती है। हमारे कहीं और ढूंढ लेने से हमें वो कहीं और मिल जाएगी, ऐसी संभावना नहीं है। अखिलेश जी महाराज बहुत सुंदर एक छोटी सी कहानी सुनाया करते थे। कहते थे कि एक बार एक बुढ़िया सड़क पर, ट्यूबलाइट जल रही थी, स्ट्रीट लाइट जल रही थी, उसके नीचे कुछ ढूंढ रही थी, बहुत देर से ढूंढ रही थी। कुछ लड़के वहीं पर खेल कूद रहे थे, वो देख रहे थे कि बहुत देर से ये बूढ़ी अम्मा कुछ ढूंढ रही है। बहुत देर हो गई तो उन्होंने सोचा कि इससे पूछते हैं कि क्या ढूंढ रही है, कुछ इसकी मदद करते हैं। उन्होंने बुढ़िया से पूछा कि माता जी आप क्या ढूंढ रही हो। बोले बेटा सुई ढूंढ रही हूँ, मेरी सुई गिर गई है। बोले अच्छा हम भी ढूंढते हैं, आपकी आंखें कमजोर हैं, हम ढूंढते हैं, मदद करते हैं आपकी। तो बच्चे जुट गए ढूंढने में, बहुत देर तक ढूंढते रहे, मिली नहीं। तो एक होता है पूछने का, हम भी ये ऐसा ही पूछते हैं। तो उन बच्चों ने पूछा कि माता जी सुई तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गिरी थी। बोले बेटा गिरी तो कमरे में थी। बोले अरे कमरे में गिरी थी तो यहाँ क्यों ढूंढ रही। अभी देखिए इस उदाहरण पर हम सभी हंसे ना थोड़ा सा। किस बात पर हंसे कि ये कैसी मूर्खता है, जब कमरे में गिरी थी तो यहाँ ढूंढने का मतलब क्या है। उस बुढ़िया से जब पूछा गया कि यहाँ क्यों ढूंढ रही, तो बोले बेटा कमरे में लाइट नहीं आ रही है, यहाँ लाइट आ रही है तो मैंने सोचा कि रोशनी में मिल जाएगी। आपको क्या लगता है मिल जाएगी? कितनी भी रोशनी वहां पर क्यों ना हो, लेकिन वहां नहीं मिलेगी। रोशनी तो हमें अपने कमरे में ही जाकर जलानी पड़ेगी, मिलेगी तो तभी। ऐसे ही आज इतने वर्षों से, अनंत काल से इंसान खोज रहा है, ढूंढ रहा है, लेकिन उसको मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हम रोशनी में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमारे अंदर छिपी है। अंदर की रोशनी जब तक हम नहीं जलाएंगे तब तक वो हमें प्राप्त होने वाली नहीं है। याद रखिएगा, बार बार आपको यहाँ पर एक ही बात बताई जाएगी कि आपके दिल और दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए, और वो ये है कि स्वास्थ्य और शक्ति दुनिया के किसी भी खान पान में मिलने वाली नहीं है। पहले आप चाय पी रहे थे तो चाय में चुस्ती ढूंढ रहे थे, अब आप जूस पी रहे हैं तो जूस में ढूंढ रहे हैं। पहले आप रोटियों में ढूंढ रहे थे और आप अब आप फल सलाद में ढूंढ रहे हैं। शक्ति जो है वो ना तो दूध में है और ना चाय में है, ना सलाद में है और ना रोटियों में है। शक्ति तो केवल हमारे अंदर है, उसको हमें प्राप्त करना है। इसीलिए स्वास्थ्य का मतलब क्या है? स्व में स्थित। मुझे नहीं पता कि ये सारे शब्द किसने रखे, किसने बनाए, किसने इनको नाम दिया, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, शायद डॉक्टर साहब को होगी, मुझे नहीं है।
लेकिन मुझे ये पता है कि नाम जो भी दिए गए हैं, वो जिसने भी दिए हैं बड़ी ही सूझबूझ के साथ दिए गए हैं। जब हम लोग कहते हैं कि नाश्ता क्या है, तो डॉक्टर साहब व्याख्या करते हैं कि नाश्ता मतलब जो नाश कर देता है। तो मालूम नहीं ये शब्द कहाँ से आया, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन है सही बिल्कुल। खाना, कल हम लोग बात कर रहे थे कि भाई अगर समझ बूझ के नहीं खाओगे तो ये खाना ही हमें ही खा जाएगा। शायद इसीलिए इसको कहते हैं खाना। खाने से पहले एक बार अच्छी तरह से समझ लो भाई कि खाना है या नहीं खाना है। अभी तो दुनिया में कोई सोच ही समझने को तैयार नहीं है, बस खाना ही है। ना खाने की क्या बात है, खा ही लो, खाना अच्छा रहेगा। तो ये शब्द किसने दिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसे ही जो स्वास्थ्य है, उस स्वास्थ्य का बिल्कुल जो सरल अर्थ है और बिल्कुल सटीक अर्थ है, और अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो ये बहुत ही गूढ़ शब्द है। जब हम इसको कहते हैं स्वास्थ्य, यानी कि जो स्व में स्थित है वही स्वस्थ है। कहाँ है स्व, कहाँ स्थित होना है, इतना आसान तो नहीं है, समझ में तो आता नहीं है। कहाँ है वो स्व? वो परमात्मा जो हम सभी के भीतर में आत्मा के रूप में सर्व शक्तियों के साथ विराजमान है, उस ईश्वर की शक्ति को, उसके स्वास्थ्य को, उसके सारी एनर्जीज को हमें प्रकट करना होगा। अब उसको प्रकट करने में क्या क्या दिक्कतें हैं, उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा पूरा साइंस है। जीवनी शक्ति कैसे जगाएं, भोजन से शक्ति नहीं मिलती, और शक्ति कहाँ से मिलती है, उपवास क्या करता है, ये सारे क्या है, साधन है। मैंने बताया ना, साधना के बिना, साधन के बिना प्राप्त होने वाला नहीं है। तो तप की साधना दी गई, उसके बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए। जानिए, दिमाग आपको दिया गया है, दिमाग से खोज करिए, समझने की कोशिश करिए, और दिल से थोड़ा मानने की कोशिश करिए, थोड़ा विश्वास करने की कोशिश करिए। क्योंकि जो अंदर का विषय है वो बहुत ज्यादा दिमाग का विषय नहीं है। दिमाग से आप केवल इतना जान सकते हैं कि जो दिख रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है। दिमाग से केवल इतना ही जान सकते हैं कि जो दिखाई दे रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, उसके लिए तेज दिमाग का इस्तेमाल करिए और खोज करिए। और खोज आप करेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा कि जो दिखाई दे रहा है वो कुछ का कुछ है। हमें ऐसा लग रहा है कि दवाइयों में स्वास्थ्य है, गहराई से जब आप दिमाग, शार्प दिमाग लगाकर जब आप विचार करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि दवाइयों से स्वास्थ्य का संबंध नहीं है। दवाइयां हमें केवल राहत देती हैं। जब आप बहुत गहराई से विचार करेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि भोजन से शक्ति का संबंध नहीं है। भोजन केवल शरीर का निर्माण करता है, शरीर के अंदर टूट फूट की मरम्मत करता है। स्वास्थ्य का संबंध तो भोजन से, शक्ति का संबंध तो भोजन से नहीं है। लेकिन फिर संबंध है कहाँ से, ये समझने के लिए थोड़ा आपको दिल का प्रयोग करना पड़ेगा, थोड़ा विश्वास का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा उसका इस्तेमाल करेंगे तब आपको समझ में आने लग जाएगा कि स्वास्थ्य और शक्ति का संबंध हमारे अंदर से है। और इसमें कोई अंधविश्वास की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जब विश्वास की बात कर रही हूं तो इसके साथ कोई अंधविश्वास की बात नहीं कर रही हूं। हम सब जानते हैं, रोज हमारे सामने इस बात का हमें प्रमाण मिलता है कि रात को जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो हमारा शरीर चार्ज हो जाता है। अब कहीं बाहर से जुड़ते हैं क्या? रात को जब हम सोते हैं तो क्या हम कहीं बाहर से जुड़ते हैं क्या? कुछ खाते हैं क्या? कोई कहीं घूमने जाते हैं, कुछ करते हैं क्या? कुछ नहीं करते हैं। केवल अपने आप को भूल जाते हैं, मैं और मेरा को हम मिट जाता है हमारा कुछ समय के लिए, और हम उस परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, स्व में स्थित हो जाते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि सवेरे हम सोकर उठते हैं तो हमारा शरीर चार्ज हो जाता है, हम एनर्जी से भर जाते हैं। एकदम क्लियर है, स्वतः प्रमाणित है कि केवल केवल और केवल आत्मा ही शक्ति और स्वास्थ्य का भंडार है। हम सब जानते हैं कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर अगर पेशेंट को सोने ना दे तो बड़े से बड़ा डॉक्टर हमारी छोटी से छोटी बीमारी को भी ठीक नहीं कर सकता। छोटा सा अगर सर्दी जुकाम बुखार भी अगर होता है, और अगर बढ़िया 2-4 घंटे की अच्छी गहरी अगर नींद आ जाए तो हमें एकदम से राहत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि गहरी नींद में जब हम जाते हैं, उस शक्ति के स्रोत से हमारा जब संपर्क होता है तो हमारे सभी रोगों में आप देखते हैं कि चमत्कारिक परिवर्तन होता है। इसीलिए आज जितनी भी दवाइयां बनाई जाती हैं
उन दवाइयों में कुछ ना कुछ मात्रा नींद की दवा होती ही है, क्योंकि डॉक्टर भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर पेशेंट सोएगा नहीं तो मैं कितनी भी अच्छी दवा दे दूं, ये दवा असर करने वाली नहीं है। इसलिए सोने में और कुछ नहीं मिलता, कोई औषधि नहीं है, कुछ नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। सारी एक्सरसाइज बंद हो जाती है, सारी क्रियाकलाप बंद हो जाती है। जब हम अपने स्व में स्थित हो जाते हैं तो हम स्वस्थ होने लग जाते हैं। इसलिए इस साधना के अंदर हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि स्वास्थ्य के लिए हमें अपने आप से जुड़ना है, और अपने आप से जुड़ने के लिए शरीर के स्तर पर जो भी मल जमा है हमारे शरीर में, जिस मल से वो शक्ति दबी हुई है, उस मल को अगर हम हटाएंगे। हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा इतनी बढ़ी हुई है कि आज हम सुबह से लेकर रात तक केवल अम्ल ही अम्ल खाते हैं, खाते भी अम्ल हैं और पीते भी वही हैं। सवेरे उठते हैं, सवेरे उठते उठते बच्चों को दूध और बड़ों को चाय मिल जाती है। क्या है? दोनों एसिडिक है। उसके बाद रोटियां खाने लगते हैं, पराठे खाने लगते हैं, बढ़िया बढ़िया तरह तरह के नाश्ते, ब्रेड बिस्किट और भी पता नहीं क्या क्या, जो भी हम ये नाश्ता करते हैं, ये सब क्या है? ये सब अनाज है, आग पर चढ़ा हुआ है। ये सब जाकर हमारे शरीर के अंदर चिपक जाता है, अंदर जाकर सड़ रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू फास्ट। तो इससे हमको ये समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, जब आप समझेंगे कि किस प्रकार से हमें शरीर में कितने भोजन की आवश्यकता है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसा खाना है, क्या खाना है और कब नहीं खाना है। इन सारी बातों को आप जब तक की साधना के अंदर विस्तार से समझते हैं, तद अनुसार प्रयोग करते हैं, अपने शरीर के अंदर शोधन की प्रक्रिया को महत्व देते हैं। आज तक आपने इसके अंदर डालने के महत्व को समझा था। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो डॉक्टर कहेंगे दवाई डालो, कैप्सूल डालो, टॉनिक डालो, सब चीजें हम डालने की बात करते हैं। और लेकिन हमारा जो सुबह से रात तक डालने की चीजें हैं, ये सारी एसिडिक हैं। जितना अनाज है ये सब एसिडिक है। हम दिन में 3 बार, यहाँ तो हम साधना में बैठे हैं तो हम लोग तो कम से कम ही अनाज अपने शरीर में डालते हैं, और हम लोग के शरीर में तो अभी एल्कलाइन ज्यादा है। लेकिन इस साधना में जुड़ने से पहले हमारे शरीर में केवल एसिड ही और एसिड था। इस एसिड ने हमारे शरीर की शक्ति को दबा रखा है। जब एसिड साफ होगा, एल्कलिनिटी बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ेगी, तो आप देखेंगे ईश्वरीय शक्ति अपने आप जागृत होने लग जाएगी। उसके लिए हमें अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। याद रखिएगा, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, वो डॉक्टर ऑफ हेल्थ नहीं है। डॉक्टर को भी हेल्थ की उतनी ही तलाश है जितनी हमें है। अगर हम भी बीमार होंगे तो हम भी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के पास जाएंगे अगर हमें लेनी है तो, और डॉक्टर भी अगर बीमार होंगे तो वो भी मेडिसिन की ओर ही जाएंगे। लेकिन अगर आपको हेल्थ चाहिए तो हेल्थ का फिलहाल मेडिसिन से कोई खास रिलेशन नहीं है। ये केवल हमें तात्कालिक राहत दे सकता है, रोगनाश नहीं कर सकता। तो स्वास्थ्य की परिभाषा जो केवल शरीर के स्तर तक ही सीमित नहीं है, मन का स्वास्थ्य भी अगर हमें चाहिए तो मन के लिए भी, मन के स्वास्थ्य के लिए भी हमें स्व में स्थित होना पड़ेगा, जिसके लिए सेवा की साधना है। और अगर आपको ज्ञान चाहिए तो उसके लिए भी आपको बुद्धि के स्तर पर स्व में स्थित होना पड़ेगा, तभी हमारी बुद्धि स्वस्थ होगी। और शरीर मन बुद्धि अगर जब स्वस्थ होगा तब कहीं जाकर हम उस स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे जिसको हम अखंड स्वास्थ्य और संपूर्ण स्वास्थ्य कहते हैं। बात समझ में आ गई? स्वास्थ्य किसे कहते हैं? और यहाँ पर जितनी भी साधना, जो भी हम शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी शब्दावली, अभी हमने पहला शब्द देखा योग, मानस योग साधना में योग देखा। ये योग भी हमें इसी ओर संकेत कर रहा है कि अपने आप से जुड़ो। अपने आप से जुड़ोगे, स्व में स्थित हो जाओगे तो स्वस्थ होगे। और स्वास्थ्य भी हमें यही सिखा रहा है कि अपने आप से जुड़ो तभी तुम स्वस्थ होगे। और अगर हम उपवास की बात करें, यहाँ पर हम उपवास की बात कर रहे हैं ना, उपवास की बात करें तो उपवास क्या सिखाता है? शायद कल डॉक्टर साहब ने भी चर्चा की होगी। उपवास किसे कहते हैं? मुझे नहीं मालूम उपवास शब्द किसने दिया, लेकिन जिसने दिया बहुत बढ़िया दिया, क्योंकि उपवास का मतलब भी वही है। क्या है? उपवास। उप माने क्या है? निकट, और वास माने स्थित होना। यानी कि
निकटता स्थापित करना उस ईश्वर के साथ, ये है उपवास का वास्तविक लक्ष्य। अगर हमें उसकी निकटता नहीं प्राप्त हो रही है, हम भले ही उपवास के माध्यम से शरीर से मल निकाल रहे हैं, तो मल इसलिए नहीं निकाल रहे हैं कि मल निकालना साधना है। मल निकालना साधना नहीं है। साधना है कि मल निकलेगा तो उस परमात्मा के साथ हमारी थोड़ी निकटता होने लग जाएगी। तो ये है वास्तविक उपवास, जिसका मतलब है उस ईश्वर की निकटता प्राप्त करना। गीता में बड़े सुंदर ढंग से इस बात को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, और उसको बड़े सरल ढंग से योगी जी महाराज समझाते थे। और इतने सरल ढंग से समझाते थे कि बच्चों को भी गीता जैसे गूढ़ ग्रंथ की इतनी सरल व्याख्या, इतनी प्रैक्टिकल व्याख्या और अपने जीवन से जुड़ी हुई व्याख्या समझ में बड़ी आसानी से आ जाती थी। मुझे याद है कि मैं छोटी ही थी तब मैंने योगी जी महाराज से इस बात को सुना था। आज मैं आपके सामने उनकी बात को पहुंचाना चाहूंगी। वो ऐसे करके समझाया करते थे हाथ से। वो कहते थे कि ये मान लीजिए कि ये ईश्वरीय चेतना है, ये आत्मा है, और ये शरीर है, ये इंद्रियां है, ये मन है, और ये बुद्धि है। वो कहते थे कि इस परमात्मा को हमारे शरीर, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तरों पर इस परमात्मा को हमने ढक रखा है। नहीं दिखाई दे रहा ना? इसको गीता में परा और अपरा के नाम से कहा गया है। भगवान की पराशक्ति और अपराशक्ति। तो कहते हैं भगवान की इस पराशक्ति को, इसको पराशक्ति कहते हैं, इस पराशक्ति को इस अपरा ने ढक रखा है। देखिए, ढक गया। अब इसके अंदर कितना भी स्वास्थ्य हो, हम बीमार ही रहेंगे। उसके अंदर चाहे कितना भी आनंद हो, लेकिन हमारी टेंशन नहीं जाएगी। वो चाहे कितना भी ज्ञान का भंडार हो, लेकिन हमारे जीवन में तो अंधकार ही रहेगा। जब तक ये मुट्ठी खुलेगी नहीं, तब तक उसकी प्राप्ति, उसका प्राकट्य होने वाला नहीं है। तो गीता में समझाया गया है कि शरीर के स्तर पर जब हम साधना करते हैं, तो देखिए, उपवास करते हैं, संतुलित आहार करते हैं, तो क्या होता है? थोड़ा दिखाई देने लगता है ना, थोड़ा थोड़ा प्रकट होने लगता है। और सबसे पहली चीज जो प्रकट होती है वो होती है स्वास्थ्य। थोड़ा सा भी अगर आप इसको हटाने के लिए तैयार हैं, शुद्ध करने के लिए तैयार हैं, शरीर का शोधन करने के लिए अगर थोड़ा सा भी तैयार हैं, जिसको रामचरितमानस में शिव की साधना कहा गया है। शिव क्या है? संहार के देवता हैं। जब तक हम अपने शरीर के अंदर से विकारों का संहार नहीं करेंगे, तब तक इसके अंदर से राम जी की शक्ति प्रकट होने वाली नहीं है। रामचरितमानस में भगवान शिव को संहार का देवता कहा गया है, और भगवान राम को साध्य कहा गया है। शिव जी जो है ये एक साधना का मार्ग है, और राम जी जो है वो साध्य हैं। शिव की साधना करिए। अब शिव की साधना का मतलब ये नहीं है कि शिव जी को जाके केवल बेल पत्र चढ़ा दीजिए, चढ़ाइए, मना नहीं है। शिव जी का केवल ले जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा दिया और उसके बाद घर में आके भरपेट नाश्ता कर लिया, ये शिव की साधना नहीं हो सकती। शिवलिंग पर जल चढ़ाना तो बहुत आसान है, लेकिन अंदर से मल को निकालकर संहार करना, अपने अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, राग, अहंकार, अभिमान, मैं, मेरा, इनका सबका संहार करना मुश्किल पड़ेगा। तो उसका संहार करना है हमें इन पांचों, चारों पांचों स्तरों पर, तब जाकर अंदर की ये शक्ति प्रकट होगी। थोड़ा सा भी आप भोजन का परिवर्तन करते हैं, कितने साधक यहाँ पर ऐसे हैं जो बताते हैं कि हमने तो बस केवल शिविर में गए और थोड़ा सा, कल वो दीदी बता रही थी जो शिवपुरी से आई हैं, कि बस हम तो शिविर में गए, पहले दिन थोड़ा सुना समझा, थोड़ा एनिमा वगैरह किया, वमन किया, और अगले दिन भूल ही गए क्या हुआ। तो क्या ये कोई चमत्कार है क्या? याद रखिएगा, ये साधना कोई चमत्कार नहीं है। ये प्योर साइंस है, और ये प्योर अध्यात्म है। इसलिए ये कोई चमत्कार नहीं है। तो कैसे हो गया? एक दिन के अंदर इतनी तकलीफ, बड़ी तकलीफ कैसे ठीक हो गई? कुछ नहीं, केवल थोड़ा सा ये काम किया गया, थोड़ा सा सफाई का काम किया गया, थोड़ा ऐसा खाना डाला गया कि मल आसानी से निकल सके, और फिर जो मल निकालने के लिए साधन किया गया, थोड़ा वमन कर लिया, थोड़ा एनीमा कर लिया, थोड़ा मल निकल गया। ऐसा नहीं है कि पूरा मल विहीन हो गया, थोड़ा मल निकल गया, थोड़ा मल निकल गया तो थोड़ा सा ये प्रकट हो गया, थोड़ा सा ये प्रकट हुआ तो तकलीफ दूर हो गई। सो सिंपल, कितना सरल है। इससे सरल रास्ता आपको स्वस्थ होने का और कहीं से मिल नहीं सकता, इस बात को याद रखिएगा। तो गीता में ये बताया गया कि ये ढक्कन है, इसको हमें ढक्कन को खोलना है। सेवा की साधना है, अपने अंदर से इच्छाओं को निकालो, आसक्तियों को निकालो, तो अंदर से
ये आनंद की झलक हमको अपने जीवन में मिलने लग जाएगी। अहंकार को थोड़ा निकालो ध्यान की साधना से, तो आप देखेंगे कि अंदर से ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। थोड़ा अपने अंदर से संसार को, जो हमने अपना मान रखा है, मिथ्या अपनत्व जोड़ रखा है, इसको थोड़ा सा हटाओ, तो अंदर से ईश्वर का प्रेम प्रकट होने लग जाएगा। और तब वो ईश्वर स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम के रूप में प्रकट होने लग जाएगा। ये है वास्तविक उपवास की साधना, उसकी निकटता प्राप्त करना। तो यानी कि उपवास भी हमें किस ओर ले जाने की बात करता है? उपवास भी हमें अंदर ले जाने की बात करता है। बाहर से जब तक हम ढूंढते रहेंगे, आज बचपन से लेकर आज तक हमने दवाइयों में स्वास्थ्य को ढूंढा, भोजन में शक्ति को ढूंढा, धन में आनंद को ढूंढा, और नाते रिश्तेदारों में प्रेम को ढूंढा, और इसका परिणाम यह हुआ कि इनमें से एक भी हमें आज तक नहीं मिल पाया। और जिन साधकों ने थोड़ा सा भी केवल सही दिशा में प्रयास किया, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपका तो नहीं कह सकती, अपने बारे में कह सकती हूँ कि कोई बहुत ज्यादा कोई बड़ी कोई साधना नहीं है हम लोगों की, सिंपल सी साधना है, लेकिन रिजल्ट इतना तुरंत मिलने वाला है, रिजल्ट इतना अच्छा और इतनी जल्दी मिलता है जिसका कोई जवाब नहीं। और आप सब लोग तो इस बात के साक्षी हैं। और हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साधना के मार्ग पर चले हैं, लेकिन कम से कम रिजल्ट तो आ रहा है। इस बात को हमें समझते हुए ही आगे बढ़ना है। अब आगे कहते हैं एक अगला शब्द, पहला मैंने बताया योग, दूसरा मैंने बताया स्वास्थ्य, तीसरा मैंने बताया उपवास, और अगला जो शब्द है उसका नाम है अध्यात्म। बिना अध्यात्म के हमारा ये शिविर अधूरा है, क्योंकि ये स्वास्थ्य और अध्यात्म का शिविर है। अब अध्यात्म क्या है? अध्यात्म भी और कुछ भी नहीं है, केवल यही है जो अभी तक मैं आपको सुना रही हूं। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने गीता में पूछा था कि आप मन के चंचलता की बात कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी साधना बता रहे हैं, इतना बड़ा मुझे उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अध्यात्म के बारे में मैं क्या जानूं, मैं तो एक साधारण सा दुनिया का सताया हुआ एक राजकुमार हूँ, और मेरा सब कुछ छीना जा चुका है, मुझे तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा कैसे होगा। मुझे आप बिल्कुल सरल भाषा में एक शब्द में बता दीजिए कि अध्यात्म किसे कहते हैं। उसकी बात, उसका डिटेल बाद में बताइएगा, पहले उसकी डेफिनेशन तो बता दीजिए। तो अर्जुन ने पूछा अध्यात्म किम। गीता में आप देखेंगे अर्जुन ने सवाल किया छोटा सा, अध्यात्म किम। भगवान ने भी उसका छोटा सा ही जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि स्वभावः अध्यात्म उच्यते। क्या कहा भगवान ने? स्व का भाव हो जाए। मैं ही सबके अंदर बैठा हूं, तेरे अंदर भी बैठा हूं, दुर्योधन के अंदर भी बैठा हूं। अपने अंदर स्थित उस परमात्मा का, स्व का, अपने आप का भाव हो जाए, बस यही अध्यात्म है। अब आज हम लोगों ने अध्यात्म की पता नहीं कौन कौन सी परिभाषाएं लगा रखी हैं। अध्यात्म से जुड़कर भी हम बाहर ही जुड़े हुए हैं। अध्यात्म के नाम पर हम अपने आप से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम दुनिया भर का लड़ाई झगड़ा धर्म के नाम पर करते हैं, अध्यात्म के नाम पर करते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर करते हैं, लेकिन अपने आप से हम जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। अध्यात्म और कुछ नहीं है, केवल अपने आप से जुड़ने की एक साधना है। इस प्रकार से जब ये देखा गया, जाना गया कि हो ना हो, करना तो एक ही काम पड़ेगा कि अपने अंदर की खोज करनी पड़ेगी। आज तक इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक जिसने भी अपने जीवन में कोई उपलब्धि की, जिसने भी ज्ञान प्राप्त किया, कहते हैं ना उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, महावीर को ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ज्ञान, क्या ज्ञान प्राप्त हो गया? कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया? ज्ञान यही प्राप्त हो गया कि वो परमात्मा जो सर्वव्यापक है, जो सबके अंदर है, वो ही परमात्मा मेरे भीतर है, और वो अंदर वाला जागृत हो गया, प्रकट हो गया। बस जिस दिन वो प्रकट हो गया उस दिन उसको कह दिया गया कि ज्ञान प्रकट हो गया। आज तक किसी को बाहर से ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो बताइए? किसी को अगर ये कहा गया हो कि अरे इसने तो रामचरितमानस के ऊपर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया, ये बड़ा ज्ञानी हो गया। विद्वान हो सकता है, ज्ञानी नहीं। ज्ञान आज तक जब भी मिला, जिसको भी मिला, केवल केवल और केवल अपने अंदर मिला, बाहर से नहीं मिला। और जब आपकी ये समझ में आ जाएगा कि आपको अपने अंदर से जुड़ना है, तो एक बहुत विचित्र घटना घटेगी। और वो विचित्र घटना ये होगी कि आप अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए एकदम आजाद हो जाएंगे, पूर्ण स्वतंत्र हो जाएंगे।
क्योंकि अभी आप बाहर से जुड़े हैं और बाहर का परिवर्तन हमारे हाथ में है नहीं। अब डॉक्टर ने आपसे कह दिया कि अब आजकल मौसम बदल रहा है इसलिए आपको बुखार है, तो आप भी हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं कि मौसम बदल गया है, अब मौसम तो हम ठीक कर नहीं सकते हैं, इंतजार करते हैं, बुखार लेकर बैठे रहते हैं, अब जब मौसम बदलेगा तब हम ठीक होंगे। हमारे ठीक होने की तो अभी कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि मौसम ही खराब है, सभी बीमार हैं तो हम भी बीमार हैं। अब आप परतंत्र हैं, अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए अब आप स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हो गए। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि मेरे सर्दी जुकाम बुखार का कारण मेरे शरीर के अंदर मल है, मेरे शरीर के अंदर गैसेस हैं, मेरे शरीर के अंदर एसिड्स हैं, अगर अंदर से आप जब अंदर झांकने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा? आप अपने ऊपर होमवर्क करेंगे, आप अपने आप को शुद्ध बनाने की कोशिश करेंगे। आप ये जान जाएंगे कि मेरे शरीर में अगर रोग आया है इसका मतलब है कि मेरे शरीर में मल है। पड़ोसी को तो नहीं आया बुखार, मेरे को आया है, इसका मतलब कारण मैं हूं। नाक मेरी बह रही है इसका मतलब मेरे अंदर कफ है। तब इसमें दूसरा क्या करेगा? दूसरे का कोई काम ही नहीं है, मुझे ही कफ निकालना है। हाँ, कफ को निकालने के लिए क्या साधन हो सकता है? उन सारे साधनों का सदुपयोग करके अपने आप को हमें शुद्ध बनाना होगा। अभी हमने ये मान लिया कि बिजनेस अगर हमारा बढ़िया चलेगा तो हमें बड़ा आनंद आएगा, बेटा अगर हमारा कहना मानेगा, अगर बहू हमारे हिसाब से चलेगी तो हम बड़े आनंद में हैं। अब अगर किसी दिन उसने नहीं माना तो तब क्या होगा? कहीं बिजनेस में अगर घाटा हो गया, या बेटे ने कहना नहीं माना, या बहू अगर अच्छी नहीं आई, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, और अगर अब ये सब गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? अब आप आनंद पा सकते हैं क्या? बहू भी बदल जाए कि बेटा भी बदल जाए कि बिजनेस भी चल जाए, इसके सबके लिए आप आजाद हैं क्या? आपके हाथ में है कि बिजनेस हमेशा आपका चलता ही रहे? क्या आपके हाथ में है कि सार चार बेटे हैं चारों आपके हिसाब से ही चले? संभव है क्या? नहीं है। तो अब आपको आनंद कैसे आएगा? नहीं आ सकता ना। और भगवान कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अपने जीवन में आपको मनुष्य का तन मिला है, आप कर्म करिए, आप सब कुछ करिए, पुरुषार्थ करिए, साधना करिए और अपने आप के जीवन को बदलिए। लेकिन अब हम कैसे बदलें? हमारे दुख का कारण तो बाहर है, अनेक प्रकार की परिस्थितियां हैं, हम तो नहीं बदल सकते उन परिस्थितियों को, तो हम तो रोएंगे ही। लेकिन ये मानस योग साधना हमें सिखाती है कि हम इंसान हैं, परम स्वतंत्र हैं। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हमारे अंदर कामना है, हमारे अंदर आसक्ति है, हम बेटे को अपना मानते हैं, हम बहू को अपना मानते हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख आ रहा है। जिस दिन बेटे को अपना मानना छोड़ देंगे, ड्यूटी करेंगे, कर्तव्य करेंगे, अपना नहीं मानेगा, उस दिन अगर वो कहना नहीं मानेगा तो फिर हमें कष्ट नहीं होगा। हम सोच रहे हैं कि धन से सुख है, इसलिए अगर बिजनेस में घाटा हो जाएगा तो हम सुखी नहीं रह सकते। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि धन से सुख का संबंध नहीं है, धन से सामान आता है, और सामान की अगर बात करो तो सच्चाई ये है कि बहुत कम सामान से इंसान का काम चलता है। अगर आवश्यकता के लिए बात करो तो हमें बहुत ज्यादा कोई धन की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में इंसान के अलावा कोई प्राणधारी अपने आप को खुश रखने के लिए कोई धन नहीं कमाता है और हमसे ज्यादा खुश रहता है। इसलिए अगर हमको ये बात समझ में आ जाए तो अब हम स्वतंत्र हो गए ना। अब हम अपने आप को ठीक करेंगे, अपनी कामनाओं को ठीक करेंगे, अपनी आसक्तियों को ठीक करेंगे, और जब ये ठीक हो जाएंगे, साफ हो जाएगा, अंदर से गंदगी निकल जाएगी, तो फिर हम उस परमात्मा के परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमें कोई गाली दे देता है तो हम हमारा खून खौलने लगता है, हम बहुत क्रोध में आ जाते हैं। अब आप बहुत क्रोध में हैं और आपको कोई शांत कराने की कोशिश करे तो हम शांत नहीं होते। क्यों नहीं शांत होते? अगर आपसे कोई पूछे भाई इतने गुस्से में क्यों हो, तो कहेंगे अरे सामने वाले ने गाली दे दी। अब आपने सामने वाले को समझा दिया कि भाई सॉरी बोल दो, उसने सॉरी बोल दिया, चलो आप खुश हो गए, आप अपने घर चले गए, निवारण हो गया। थोड़ी आगे गए, फिर किसी और ने कुछ कह दिया। अब आप ये बताइए कि आप किसको किसको समझाएंगे, किसका किसका मुंह बंद करेंगे, और किसको किसको जाकर कहेंगे कि भाई मैं चाहे जैसा भी हूं तुम मेरी केवल प्रशंसा करो, मेरी बुराई करते हो तो मुझे टेंशन हो जाती है और मुझे टेंशन नहीं चाहिए, इसलिए प्लीज आप मेरे को अच्छा ही बोला करो। संभव है क्या? नहीं है ना। तो कैसे कैसे आएगा ये जीवन से, ये कैसे मुक्त होंगे आप इससे? जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मेरे इस सारे क्रोध का कारण, मेरे इस सारे कष्ट का कारण मेरा अहंकार है, मेरे अंदर अहंकार है, तभी तो मुझे बुरा लग रहा है। अगर अहंकार नहीं होता तो बुरा नहीं लगता। महात्मा बुद्ध को गाली दो, बुरा नहीं लगता उनको। हमारे योगी जी महाराज को लोग चिट्ठी में कभी कभी कुछ उल्टा सीधा लिख कर भेज देते थे, कहीं किसी साधक को कभी डांट दिया
एक घटना बताकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक बार एक साधक आए, उन्होंने योगी जी महाराज प्रवचन कर रहे थे, अंदर पूरा डूबे हुए थे। वो पूरे प्रवचन में एक सेकंड के लिए भी उनकी आंख नहीं खुलती थी। टाइम हुआ, आंख बंद हुई, बोलना शुरू किया, और घड़ी देख के नहीं बोलते थे, हम लोग को बार बार घड़ी देखना पड़ता है। वो घड़ी देखकर नहीं बोलते थे, अगर 1 घंटा दिया गया है, 1.5 घंटा दिया गया है, आंख बंद रहती थी और ठीक उतने बजे उनकी आंख खुल जाती थी। तो ऊपर से कनेक्ट रहते थे, बोलते थे। एक बार कोई साधक आए, बड़ा मोटा सा माला लेकर, योगी जी के सम्मान में आए, और योगी जी प्रवचन में डूबे थे, और वो आए और बीच में ही आकर उन्होंने वो माला उनके गले में डाल दी। अब योगी जी तो एकदम से डिस्कनेक्शन हो गया ना, एकदम कहीं और थे, जुड़े हुए थे, और डिस्टर्ब हो गया। तो एकदम से वो आंख उनकी खुली और उन्होंने उनको डांट दिया, अच्छा डांट दिया। अब जब उनको डांट दिया तो बस उस दिन से उन्होंने विरोध मान लिया। जब तक वो जिंदा रहे, योगी जी को चिट्ठी लिखकर उल्टा सीधा भेजते रहे कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, दुनिया भर का। अब योगी जी महाराज उस व्यक्ति को मनी ऑर्डर भेजते थे, अरे आपका खर्चा हुआ होगा, आपने पोस्ट कार्ड खर्च किया, आपका खर्चा हुआ होगा, ये मनी ऑर्डर रख लीजिए, और आपने मुझे आईना दिखाया, इसके लिए मैं जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा। तो उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अंदर से जुड़े हैं ना। उनके अंदर अहंकार का जब विकार है ही नहीं, तो कोई दुनिया की ताकत उनके आनंद को नहीं हर सकती। और हमारा आनंद तो रोज रोज दिन भर में 100 बार कोई ना कोई बाहर से छीन कर ले जाता है। इसलिए ये साधना हमें सिखाती है कि आप साधक बनो। साधक वो है जो अपने कष्ट का कारण अपने अंदर शांति से बैठकर ढूंढता है। अगर आप बाहर ढूंढ रहे हैं, इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसने ये कर दिया, उसने ये कह दिया, तब तक आपके जीवन के विकास की संभावना नहीं है। उस परमात्मा से हमारा योग हो पाना बहुत कठिन है। और अगर छोटी सी ये बात समझ में आ जाए कि ये तप सेवा सुमिरन हमें अपने आप को शुद्ध करना सिखाती है, ये सफाई की साधना है, केवल एनीमा की साधना नहीं है। केवल पेट के मल को नहीं निकालना है। पेट का मल उतना खतरनाक नहीं है जितना मन का मल खतरनाक है। मन का मल उतना खतरनाक नहीं है जितना बुद्धि का खतरनाक है। उस मल की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हम केवल शरीर के मल के पीछे ही पड़े हैं, और वो भी नहीं निकल पा रहा क्योंकि मन ने उसको पकड़ रखा है। पेट के मल को भी मन ने पकड़ रखा है। अभी हम लोग सुन रहे थे ना भजन, कि मन ही सब कुछ है। मन को साधने के लिए सेवा की साधना दी गई है। तो इस तरह से ये जो तप सेवा सुमिरन है, ये मानव व्यक्तित्व के समन्वित विकास की साधना है। रामचरितमानस पर आधारित है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारी समझ में कमी है। समझना है सही दिशा में, थोड़ा ही समझे, कोई जरूरी नहीं है कि सब समझ में आ जाए, लेकिन जितना भी समझे सही समझे। सही समझेंगे, धीरे धीरे समझते रहेंगे, तो 14 साल में समझ ही जाएंगे। और समझ जाएंगे तो इस जीवन में नैया पार हो जाएगी। इस प्रकार से ये साधना है जिसका एक बेसिक सिद्धांत मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। समय हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।